हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी ऑप्टिक्स का लास्ट आइटम है ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आप इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि स्कैटरिंग के कारण लाइट पोलराइज्ड हो जाता है, और अब आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के भी कारण लाइट पोलराइज्ड हो जाता है, बशर्ते कुछ उसमें कंडीशन है। वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, यानी बाउंड्री दो मीडिया का। एक वो मीडियम मान लीजिए एयर, और ये मीडियम मान लीजिए वाटर। तो ये इंटरफेस दोनों मीडियम को अलग करता है। मान लीजिए एयर से एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है। देखिए अनपोलराइज्ड है ना, क्योंकि उसमें डबल एरो कंपोनेंट भी है और डॉट कंपोनेंट भी है। तो वो जब इस इंटरफेस के किसी पॉइंट पर गिरेगा तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ठीक से सुनिए, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट जो है अनपोलराइज्ड रहेगा, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो दोनों कंपोनेंट उस समय में अनपोलराइज्ड होगा। लेकिन यदि ये इंसिडेंट लाइट एक ऐसा एंगल पर इंसिडेंट हो ताकि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनावे, तो उस समय में जो रे रिफ्लेक्ट होगा वह पोलराइज्ड होगा। जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया है ना कि पोलराइज्ड इन दी प्लेन ऑफ दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी पेपर। ओनली आपको दिखाया गया है ये डॉट कंपोनेंट, यानी जो पेपर पर परपेंडिकुलर है। तो यह विशेष परिस्थिति आपको पैदा करना होगा कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चुने कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों हो जाए 90 डिग्री पर, मतलब राइट एंगल पर रहे एक दूसरे से। तब उस समय देखिएगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसमें ओनली डॉट कंपोनेंट होगा। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, इस पॉइंट को फिर समझिए। इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि देखिए डबल एरो जो डायरेक्शन है, डबल एरो वाला, वो अगर इसके मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे का डबल एरो देखिए, तो ये और ये 90 डिग्री अगर होगा तो इसका मतलब डबल एरो जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर अलोंग द रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, अलोंग द रिफ्लेक्टेड बीम होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये जो डबल एरो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट के पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो एनर्जी उधर नहीं जाएगा उसका, उस कंपोनेंट का। लेकिन ये डॉट कंपोनेंट जो है वो एनर्जी उस डायरेक्शन में भेज सकता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट में ओनली डॉट कंपोनेंट रहेगा। बातें क्लियर? अच्छा, अब देखिए ब्रीवस्टर्स एंगल एंड ब्रीवस्टर्स लॉ क्या है। तो इसको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। फोटो पहले देख लीजिए कि यही है इंटरफेस। ऊपर मान लीजिए एयर, नीचे मान लीजिए वाटर। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट।
एंगल ऑफ इंसिडेंस उस समय में मान लीजिए IB है, तब दोनों 90 डिग्री बनाता है एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस IB है तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसी एंगल को कहते हैं ब्रीवस्टर्स एंगल, ब्रीवस्टर का एंगल। ब्रीवस्टर साहब ने ये किया था, इसलिए ब्रीवस्टर्स एंगल। इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, इट अनपोलराइज्ड एंड इंसिडेंट लाइट, ये हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट फॉर विच reflected and refracted beam is perpendicular to each other, perpendicular to each other is called Brewster's angle and denoted by IB। यानी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रीवस्टर एंगल कहलाता है जिसके लिए कि रिफ्रैक्टेड बीम और रिफ्लेक्टेड बीम आपस में 90 डिग्री का एंगल बनावे, और ब्रीवस्टर एंगल को IB द्वारा हम लोग दिखाते हैं। अब आप इस केस में स्नेल्स लॉ लगा के देखिए क्या होता है। स्नेल्स लॉ को क्या लिख सकते हैं, साइन IB बाय साइन R इक्वल टू साइन IB, और साइन R को लिख सकते हैं 90 माइनस IB। कैसे, तो देखिए ये रिफ्रैक्शन लॉ से अगर IB है तो E भी एंगल IB होगा, ख्याल रखिए। अच्छा, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब बचा हुआ दिस एंगल IB प्लस R वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 है। ये 90 तो ये प्लस ये भी 90, ये तो IB रिफ्लेक्शन के नियम से IB प्लस R इक्वल टू 90, इसलिए R इक्वल टू 90 माइनस IB। वही चीज़ साइन R को साइन 90 माइनस IB लिखा गया है, और साइन 90 माइनस IB होता है कॉस IB, तो साइन IB बाय कॉस IB इक्वल टू 10 IB, और ये चीज़ बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n मान लीजिए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मान लीजिए n। तो हमारा रिलेशन फाइनल आ गया n इक्वल टू 10 IB। इसी रिलेशन को कहते हैं ब्रीवस्टर्स लॉ। देखिए कितना इन्फॉर्मेटिव है, यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो IB अगर हम सेट कर लें ऐसा कि रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो जाए, तो उसी के 10 का वैल्यू IB का हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम है तो हम जान जाएंगे उस इंटरफेस दोनों मीडिया के लिए ये ब्रीवस्टर एंगल कितना होगा। n है तो IB मालूम कर सकते हैं, n मालूम है तो IB मालूम कर सकते हैं, IB मालूम है तो n मालूम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि बातें एकदम क्लियर हैं। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जाता रहे। और दूसरे की मदद करना है तो उन्हें भी व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी मदद मिलती रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।